अगर सही आत्मिक उन्नति करना है तो इन 7 तरह के सेवकों को सुनना बंद कर दो। बाप रे। और ये 7 तरह के सेवक आपके छत्तीसगढ़ में हैं, आपके चांपा में हैं। थोड़ा उस तरफ जाना विकास, और पीछे जाओ। ये 7 तरह के सेवक, इसको ठीक कर लो अगर फ्रेम में नहीं है। ये 7 तरह के सेवक आपके बीच में हैं। ओके, सबसे पहला, आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे पहला मैं चाहता हूं कि जिनका बाइबल नॉलेज 0 है उनको सुनना बंद करो। वो खुद भी डूबेगा। और क्या कहते हैं सर, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो पायलट फ्लाइट चलाना नहीं जानता उसकी टिकट कभी नहीं खरीदना। पूछो क्यों? हमेशा की टिकट कट जाएगी। जो ड्राइवर गाड़ी चलाना नहीं जानता उसको टैक्सी ड्राइवर समझ के उसके साथ कभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी हमेशा की ड्राइविंग हो जाएगी। तो फिर से कहता हूं कि जो बाइबल का 0 नॉलेज रखता है उसकी कभी नहीं सुनना। दूसरा, जो नकली सेवक है, नकली से मेरा मतलब है सिकवा के बच्चों की तरह। याद आ गया? या कभी किसी की जो नकल करता है ना, उसके पीछे कभी नहीं जाना, क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल नहीं है। रात को यूट्यूब फेसबुक पर किसी की प्रीचिंग सुनता है और संडे को कॉपी पेस्ट समझते हैं या? ऐसे नकली लोगों के पास नहीं जाना, और आपको परखना है क्योंकि वक्त आ गया है। ओके। तीसरा, जो संसारिक सेवक है, ऐसे सेवक होते हैं जो कहते हैं सब चलता है। संसारिक सेवक, चर्च में भी भाई भाई, पॉलिटिशियन राजनीतिक, वहां पे भी भाई भाई, नेता को भी खुश रखना है और सबसे बड़ा जो नेता है उसको भी खुश रखना है। यू अंडरस्टैंड? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और क्या है, आम आदमी पार्टी, और क्या है, ये जितने भी पार्टी है ना, उन सब के लिए हम सेवक प्रार्थना करते कि नहीं करते? हम कहते हैं प्रभु इनको ब्लेस कर। मैं खुद प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए। मैं कहता हूं कि प्रभु मोदी जी को ब्लेस कर, और आपके जो सीएम जी हैं ब्लेस कर। हम सब उनसे प्यार करते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर नहीं। क्या ऊपर से नहीं समझ आया? इससे बढ़कर नहीं। किससे? इज्जत सबका है, आदर सबका है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट सबकी करो, वर्शिप मत करो। ये सीखना होगा चर्च को और चांपा को। चौथा, जल्दी जा रहा हूं। चौथा, अधूरे ज्ञान के सेवक ना खुद वचन को ठीक से समझते हैं, ना दूसरों को ठीक से समझाते हैं। वचन को अलग पढ़ते हैं, इंटरप्रेट भी अलग करते हैं। और ऐसे सेवक बहुत डेंजर होते हैं। पढ़ते कुछ और है, सिखाते कुछ और है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा, वक्त की कमी है। पांचवा, ये बहुत डेंजर है साहब, इसको कहते हैं पेट के सेवक। इनका फोकस दूसरों की जेब पर होता है। नहीं समझे आप? दूसरों की जेब पर होता है, कितना निकाल सकता है ये चर्च में से। ऐसे सेवकों को पौलुस कहता है ये पेट के सेवक है। यू अंडरस्टैंड? प्लीज कम सिस्टर एडलिन जी, प्लीज कम। और इसको इधर लेकर आओ, कैमरा को इधर लेकर आओ। सिस्टर एडलिन जो है वो छत्तीसगढ़ की कोऑर्डिनेटर है मसीह मंथन की तरफ से। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज कम, मैं चाहता हूं कि आप यहां और सबको बताओ, आपने कब सुना मीनल से, आपने कब सुना मसीह मंथन की ट्रेजरर, मसीह मंथन का सेक्रेटरी कि डैनियल राज को सैलरी कितनी देते हैं? ये तो नहीं सुना मैंने। ना ही पास्टर जी कोई सैलरी लेते हैं, ना ही कोई उनका अकाउंट है, और ना अकाउंट है वो किसी प्रकार का भी कोई मनी ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लेते। ना ही मीनल जो हमारी मैनेजर है एमएमबी की, उन्होंने नहीं। ओके। और एक शुक्रिया, आपने फेसबुक यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे मैंने कब पैसा मांगा? कभी भी नहीं। मैं ना फेसबुक में सुना, ना मैंने यूट्यूब पे सुना। थैंक यू सिस्टर। आप भी सुनते हैं मुझे। चंदन जी, आपने कभी सुना?
कि मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए? आप लोग भी सुनते हैं ना भैया? उसके बावजूद मुझे ठीक से देखो, मैंने जो जूते पहने हैं ना वो मोची के हैं, आप नहीं समझे। मैं जो शर्ट पहनता है ना वो ब्रांडेड है, मैंने जो ब्लेजर पहना है ना वो भी ब्रांडेड है। यू अंडरस्टैंड? बस क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था इसलिए आपको बदन में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी लड़की ने बोला पापा तुम सो जाओगे। आगे आप समझ गए? हाँ, अगर आपको सिर्फ मेरी दूर से घड़ी दिखाई दे रही हो, आप पता लगाओ ये कौन सी है। यू अंडरस्टैंड? मैं 3 दिन से यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने कभी कहा कि मुझे पैसा चाहिए? तो मेरा प्रश्न है कि ये पेट के सेवक आपके छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? Come on, exactly. और ताज्जुब तो आपका है, आप तो भर भर के देते हैं। पास्टर साहब को पैसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो प्रभु के सेवक हैं उनको ब्लेस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपकी मर्जी से दो ना। और परमेश्वर एलीशा के लिए उस परिवार में बोझ डाल सकता है कि इसके पास घर नहीं है, इसके पास रोटी नहीं है, तो ऐसे लोग उठेंगे ना आपके लिए। माफी चाहता हूं जो शब्द यूज करा, भीख काहे मांग रहे हो? पुलपिट पे खड़े होके भीख क्यों मांगते हो कि आज पैसा नहीं है, पैसा दे दो? ऐसे ऐसे किस्से सुने, मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, वक्त की कमी है। छठवा, सेकंड लास्ट, लिखा है कि सिर्फ ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, मोटिवेशनल, आशीष देगा, प्यार करेगा, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह के साथ में और एक क्या है? सच्चाई। वो क्यों नहीं बोलते? अनुग्रह के साथ सच्चाई भी तो आई है ना, वो क्यों नहीं बोलते? एक ही पल्ला क्यों पकड़ के चल रहे हो? सातवां, ये है लास्ट, बाइबल के बाहर बात करते हैं, ऐसों को नहीं सुनना है। लिखा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, जो लिखा है उतना ही बोलना है। कैसा लगा? सब खड़े हो जाए या प्लीज।